सदका करते वक्त रिश्तेदारों को तरजीह दें। सबसे पहले इनका हक़ है जो आपके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों को देने से दुगना सवाब मिलता है, एक सदक़े का, दूसरा सिला रहमी का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मिस्कीन पर सदका करना सदका ही है, जबकि रिश्तेदार पर खर्च करना सदका भी है और सिला रहमी भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम से बहस की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम से बहस की और इनसे कहा कि तुम वो हो जिसने अपने गुनाह से लोगों को जन्नत से निकाला और इस तरह इनको तंग किया। आदम ने जवाब दिया, मूसा आप वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने पैगाम और बराह रास्त गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया, फिर भी तुम मुझ पे एक ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हो जो अल्लाह ने मुझे पैदा करने से पहले ही मेरे लिए लिख दिया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, बस आदम अलैहिस्सलाम ने इस दलील से मूसा पर गालिब आ गए। दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो हर जगह जा सकती हैं जहाँ हम इंसान सोच भी नहीं सकते। दुआएं ही आपके लिए मौजा करा सकती हैं अल्लाह से, दुआएं ही आपके तड़पते दिल को सुकून में। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ज़िंदगी में कभी किसी आलिम की बुराई मत करना और किसी आलिम की ज़ात में कोई ऐब मत निकालना। अगर तुमने किसी आलिम को बुरा कहा और इसके इल्म को हकीर समझा तो अल्लाह तुम्हारी 10 नस्लों तक कोई आलिम पैदा नहीं करेगा। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। उलमा की तौहीन का नतीजा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर उलमा ना होते तो अवामुन्नास ढोर और डंगरों की सी ज़िंदगी गुजार रहे होते। जब शीशा टूटता है तो इसकी आवाज़ तो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके टुकड़े बाकी रह जाते हैं जो भी इसे छुए से ज़ख्मी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह तकलीफ़ दे कलाम तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन दिल देर तक इसकी वजह से तकलीफ़ में मुब्तला रहता है। लिहाजा कभी किसी को अपनी बातों से अजियत ना दो। जब बेचैनियाँ और छोटी छोटी उलझनें बढ़ने लगें तो गौर करना चाहिए कि कहीं हमने छोटी छोटी नेकियां तो नहीं छोड़ दी। किसी दिए में तेल डालना, चिड़ियों को दाना डालना, किसी मोहताज की थोड़ी मदद कर देना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी ऐसे का मान रखना। रिश्ते मोतियों की माला जैसे होते हैं, अगर माला में से कोई मोती गिर भी जाए तो झुक के उठा लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, किसी से नफ़रत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो रब खामोशियाँ भी सुन लेता है, लेकिन इसे इजहार पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा कहता है मेरे रब, तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तो बड़ा रहीम है, तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। और जब बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो माफ़ कर देता है। दुनिया में अगर किसी अच्छी जगह रहना चाहते हो तो किसी की दुआओं में रहो, किसी की सोचों में रहो और किसी के दिल में रहो, क्योंकि इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं है। सोबत ऐसे लोगों की इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। एक कब्रिस्तान के बाहर लगा हुआ कतबा, जैसे तुम सब हो वैसे हम सब थे, जैसे हम सब हैं वैसे तुम सब हो जाओगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान का एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी है मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, इस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, मगर मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बानो कुदसी। ज़िंदगी ऐसे जियो कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनो। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। अभी वक्त है, सांसें चल रही हैं, तौबा सुनी जा रही है, नेक अमाल हो सकते हैं, गुनाह छोड़े जा सकते हैं। इससे पहले कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, अमाल नामे और तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएं, अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ायदे, फ़जीलतें और मौज़ात देखकर दुरूद शरीफ ना पढ़ें, बल्कि दुरूद शरीफ पढ़कर मौज़ात देखें। गलत से गलत इंसान के लिए भी इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है।
तनकीद और तलखी चाहे कितनी ही हक पर क्यों ना हो, वो इस्लाह के लिए कारगर साबित नहीं होती। हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी को कुछ सिखा रहा होता है, इसलिए कोशिश करें कि लोग आपसे बेहतरीन अमल ही सीखें, बदतरीन ना सीखें। खैर सीखें, शर ना सीखें, भलाई सीखें, बुराई ना सीखें।